नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनके सवाल थे कि बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं और इनका कुछ लव रिलेटेड एंगल था, तो क्या सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा? लव मैरिज के अगर साइन बन रहे हैं, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यही देखूँगा कि लव मैरिज के साइन बन रहे हैं, नहीं बन रहे और क्या-क्या मुझे आपके हाथ में दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का से शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका सवाल था कि आप पैसा कमाना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा, आपकी इच्छाएँ बहुत सारी हैं, लेकिन आपको कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न होगी कि किस तरह का काम आपके हाथ में चलेगा। देखिए, सबसे पहला यदि आपकी जीवन रेखा ही देखें, तो आप पाएँगे कि आपके हाथ की जीवन रेखा है, जीवन रेखा अंत में आकर घूमी नहीं है, जैसे कि 90% हाथों में घूम जाती है, आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा ने घुमाव नहीं लिया है, बल्कि ये सीधी चंद्र की तरफ चली गई है। देखिए, चंद्र की तरफ जाती हुई जीवन रेखा व्यक्ति का भाग्य तो जन्म स्थान से दूर करवाती है, इस बात के पूरे-पूरे योग बन रहे हैं कि आप अब जहाँ हैं, बुढ़ापे में यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और रहेंगे। स्थान परिवर्तन बुढ़ापे के अंदर या फिर बुढ़ापे से पहले ही आपका हो जाएगा। जन्म स्थान से काफ़ी ज़्यादा दूर आपका भाग्योदय मैं आपकी हाथ की रेखाओं के द्वारा देख पा रहा हूँ। तो इस तरह के भी आपके हाथ में रेखाओं मुझे योग दिख रहे हैं। बाकी आप मान सकते हैं कि वी साइन भी बना हुआ, तो देखिए संतान द्वारा सेवा तो आपके बुढ़ापे के अंदर रहने वाली रहेगी। स्थान परिवर्तन रहेगा, जितना आप दूर जाएँगे जन्म स्थान से, उतना आपका भाग्योदय बाहरी लोगों के सपोर्ट से होने वाला रहेगा। आपकी किस्मत में कहीं न कहीं फ़ॉरेन से कनेक्शन, फ़ॉरेन का पैसा अच्छा खासा देख पा रहा हूँ। आप फ़ॉरेन जाए ना जाए, बट आपके हाथ में विदेश से धन प्राप्ति के पूरे-पूरे योग बन रहे हैं। तो फ़ॉरेन से कोई भी सोर्स, कोई भी तरीका, कोई भी व्यापार जिससे आप फ़ॉरेन से पैसा कमा पाएँ, तो वो कार्य कीजिएगा, आपको उससे अच्छे खासे लाभ जीवन में देखने को मिलने वाले रहेंगे। तो इस तरह का कार्य आप कर सकते हैं अपने जीवन में। इसके अलावा अगर आपका शुक्र देखा जाए, तो शुक्र पर आप पाएँगे कि रेखाओं का जाल यहाँ पर बन चुका है। देखिए, किसी व्यक्ति के हाथ में जब यहाँ पर रेखाओं का जाल बनता है, इसका मतलब कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में पारिवारिक समस्या रहेंगी और व्यक्ति अपने जीवन में, ऐसे व्यक्ति का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता और छोटे से छोटे काम को करने के लिए व्यक्ति को 3 से 4 बार संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके कोई एक एवं छोटा-सा काम बनता है उस व्यक्ति का। तो इस तरह के भी आपके हाथ में मैं रेखाओं द्वारा योग देख पा रहा हूँ। शुक्र के ऊपर जो आड़ी रेखा है, इसकी रेमेडीज़ कुछ होती है, इसके उपाय होते हैं, मैं आपको उपाय दे दूँगा। उपाय अगर आप डेली करेंगे, रेगुलर करेंगे, तो आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। बाकी मंगल का चित्र आपके हाथ में, मंगल का चित्र आपके हाथ में ठीक-ठाक है, अच्छा है। यहाँ पर मंगल रेखा मुझे दिख रही है। मंगल रेखा काफ़ी अच्छी रेखा मानी जाती है। ये आपको प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी कार्य देने वाली रहेगी। आप जैसे व्यक्ति अपने जीवन में प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी कार्य करें, तो अच्छे खासे लाभ देखने को मिलते हैं अपने जीवन में। बाकी पैतृक संपत्ति होगी, तो उसे मिलने में आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना रहेगा। अच्छे योग आपके अंदर मंगल रेखा दिखा रही है। बुढ़ापे में शरीर साथ देता है, शारीरिक क्षमता व्यक्ति की कमज़ोर नहीं होती बुढ़ापे के अंदर। इस तरह के योग भी आपके हाथ में मंगल रेखा द्वारा बन रहे हैं। बाकी अगर यहाँ पर आएँगे, तो ये आपके हाथ का चंद्र का हिस्सा है। चंद्र के हिस्से पर जीवन रेखा आई है। बाहर से कनेक्शन 100% है और कहीं न कहीं देखिए, चंद्र देवता जल के कारक माने जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में जल से जुड़ा कोई भी कार्य करें, वाटर से जुड़ा है, फिर पानी के समीप रहकर कोई भी कार्य करें, तो अच्छे खासे लाभ देखने को मिलते हैं। बाकी बाहरी मंगल ठीक है, अच्छी अवस्था मेरे को दिख रहा है। बाहरी मंगल आपकी बात करने का तरीका, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बाहरी मंगल द्वारा देखी जाती हैं। बाहरी मंगल अच्छी अवस्था में मेरे को दिख रहे हैं, तो वो गुप्त शत्रुओं से हानि एवं भय होने के कोई योग नहीं बना रही है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बाहरी मंगल काफ़ी अच्छा और मजबूत कर रहे हैं। अच्छे खासे लाभ आपको उनको देखने को मिलने वाले रहेंगे। अच्छा फ़ायदा आपको इस तरह से मिलेगा अपने जीवन में। वहीं पर ये आपके हाथ का बुध का चित्र है, बुध का चित्र आपके हाथ में ठीक है, नॉर्मल है। यहाँ पर रेखा सीधी खड़ी होनी चाहिए थी, बट ये नहीं है, तो कहीं न कहीं देखिए, ये ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार करने लगे, तो व्यापार में बड़ा नाम नहीं कमा पाते। मतलब एक अच्छा व्यापार करते हैं, जीवन यापन के तौर पर अच्छा पैसा बचाते हैं, पैसा सेव भी करते हैं, बट जो जो बहुत बड़ी ऐश्वर्य होता है, जो बहुत बड़ा आलीशान चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं अर्जित करने में व्यापार से कमी आ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार करते तो एक नॉर्मल जीवन जीते हैं, कोई बड़ी भाग्योदय, बड़ी तरक्की नहीं होने वाली होती, अगर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा ना हो, जो कि आपके हाथ में मुझे नहीं दिख रही है। बाकी आपके हाथ में जो सूर्य का क्षेत्र है, सूर्य का क्षेत्र मुझे कुछ अजीब-अजीब सी रेखा दिख रही है, एक इस प्रकार से है, चलो ये तो फ़ोर्क हो गया, ये पता नहीं कौन-सी रेखा है, ये कौन-सी रेखा है, कौन-सी रेखा, इस प्रकार से सूर्य अधिक आपके अस्त-व्यस्त है। इस पर एक सीधी खड़ी रेखा होनी चाहिए थी, बुध पर भी होनी चाहिए थी, यहाँ पर भी होनी चाहिए थी। देख पा रहे हैं, इस प्रकार अगर सीधी खड़ी रेखा होती, तो आपको काफ़ी अच्छे खासे लाभ ये रेखा देने वाली होती। इसका मतलब ये होता कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छा खासा पॉलिटिकल सरकारी लाभ मिलने वाला रहेगा और अच्छे खासे लाभ आपको ये रेखा देने वाली रहती। बाकी सूर्यदेव आपके हाथ में नॉर्मल अवस्था में है। ऐसे व्यक्ति को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और अपने पिता की सेवा करना चाहिए। अगर सरकार को कुछ दान दक्षिणा करना चाहते हैं, वो भी हो सकता है, जैसे चैरिटी में अगर कर दिया सरकार के, उसमें कर दिया, जो फंड्स के होते हैं वेलफेयर के लिए, उसमें अगर डोनेशन कर दी, तो उससे भी लाभ मिलते हैं।
ऐसे कार्य अगर आप करते हैं तो सूर्यदेव आपके अच्छे हो जाएँगे, अच्छा लाभ देने लगेंगे और आपको शुभ परिणाम इस तरह के कार्य कर कर देखने को मिलने वाला रहेगा आपके जीवन में। बाकी यहाँ पर आएँगे तो धनुष आकार रेखा नहीं बन रही है, ये दिक्कत आपको देने वाली रही। समझदारी में कमी आ जाती है, जब ये रेखा नहीं बनती है। बाकी अगर यहाँ पर आएँगे तो शनि का क्षेत्र अच्छा है। अगर यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर मुझे मछली का निर्माण होता हुआ दिख गया है, साफ-साफ मछली बन गई है। शनि के क्षेत्र पर मछली कम ही हाथों में देखने को मिलती है। 100 में से लगभग मान सकते हैं कि 20-25 हाथों में मछली देखने को मिलती है, बाकी कम से कम 70-80 हाथ बिना मछली के शनि पर देखे गए हैं। जब शनि पर एक भी रेखा ना हो, शनिदेव बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन आपके हाथ में तो मछली है, इसका मतलब कहीं न कहीं ये है कि आपके ऊपर जो आपका पैसा रहेगा, उस पर शनि ग्रह का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। शनिदेव कर्मफल दाता होते हैं, कर्मों का फल देते हैं, तो कहीं न कहीं अगर सकते हैं कर्म बुरे हैं। आपने कभी किसी से बेईमानी करी है, कभी किसी से धोखा दिया है, कभी किसी से विश्वासघात किया है, कभी अनावश्यक झूठ बोला है, कभी किसी की बददुआ ली है। अगर आपने ऐसे कार्य करे हैं, तो आपको समस्या 100% रहेगी। बाकी अगर कर्म साफ रहता है, देखिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर किसी को सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना कर्म साफ रखिए। कर्म अगर साफ है तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया, आपकी कुंडली बढ़िया, आपकी राशि बढ़िया। लेकिन अगर कर्म में दिक्कत है, तो फिर आपको हर जगह दिक्कत रहने वाली रहेगी। तो कर्म साफ रखिए, आपका भाग्योदय शनिदेव की कृपा से रहने वाला रहेगा। इसके अलावा एक एडिशनल उपाय इसका ये रहता है कि अगर ऐसे व्यक्ति शमी के पेड़ की सेवा करते हैं, तो भी ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय इस तरह के कार्य करके होता है। शमी के पेड़ का बीज लेकर आइए, उसे मंदिर में कहीं दबा दीजिए। जैसे पौधा निकले तो उसकी सेवा कीजिए, उसे पानी लगाइए, बच्चे की तरह सेवा कीजिए, उसे पेड़ बनाइए। शमी के पेड़ की सेवा से आप मान सकते हैं कि अगर आपके शनिदेव का प्रकोप आएगा, तो अगर आने वाले समय में तो वो प्रकोप बिल्कुल शांत हो जाएगा। किसी भी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। ये मछली मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए मछली अच्छे लाभ देती है। शनि के उपाय अगर कर लिए जाएँ तो ये और मजबूत हो जाती है और बड़े लाभ देने वाली रहती है। तो एक शुभ साइन है, इसको और मजबूत करने के लिए इस तरह के कार्य आपको करने रहेंगे अपने जीवन में। गरीब को सरसों के तेल का दान शनिवार के दिन, काले व नीले वस्त्रों का दान और शमी के पेड़ की सेवा। बृहस्पति ठीक है, अच्छे हैं, नॉर्मल है। सीधी खड़ी रेखा है तो महत्वाकांक्षी आपको बनाएगी, उसकी महत्वाकांक्षी होता है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी भी तरह की मेहनत करने से नहीं चूकता। यहाँ पर कहीं न कहीं इस क्रॉस का साइन बहुत हल्का सा, बहुत छोटा-सा बन रहा है, देखिए, बहुत छोटा क्रॉस का साइन है। मैं दिखाता हूँ एक बार, देखिए ये क्रॉस का साइन। क्रॉस का साइन गुरु पर अच्छा लाभ देने वाला होता है। इसका मतलब आप साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक सफल वैवाहिक जीवन की ओर संकेत आपके हाथ में जा रहा है। दूसरा सवाल था कि लव मैरिज का, अरेंज मैरिज का। देखिए आपका सवाल था कि अगर आप जो आपका लव एंगल है उसको आप बिल्कुल कन्फर्म करना चाहते हैं तो आपको लव मैरिज करनी रहेगी। लव मैरिज की आपके हाथ में बिल्कुल साइन नहीं है, तो मान सकते हैं कि अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके हाथ में अरेंज मैरिज ही मुझे बेस्ट दिख रही है। बाकी अगर आपके हाथ में देखें तो ये आपके हाथ की पिंकी फिंगर है। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के पहले पर्व तक पहुँच गई है। हल्की सी छोटी है बट इतना है कि अच्छा लाभ आपको ये रेखा दे ही देगी। इसका क्या लाभ मिलेगा? आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है, आपको मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है, आपको पैसे को इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर अगर आएँगे तो आपके हाथ की सूर्य की उंगली है। सूर्य की उंगली आपके हाथ में अच्छी है, नॉर्मल है, मजबूत है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। सूर्य की उंगली जब बड़ी होती है तो इसके नीचे बहुत रिस्की होता है। देखिए, आपको अपने जीवन में जब-जब, जहाँ-जहाँ रिस्क लगे, आपको रिस्क लेना ही रहेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जीवन में जब बड़ा रिस्क लेते हैं, तभी बड़ा प्रॉफ़िट कमाने में सक्षम होते हैं। हाई रिस्क, हाई प्रॉफ़िट वाली जो बात है आपके अंदर, मैं आपके हाथ की रेखाओं में देख पा रहा हूँ। जहाँ-जहाँ बड़ा रिस्क लेंगे, वहाँ-वहाँ आपको बड़े-बड़े फ़ायदे अपने जीवन में देखने को मिलने वाले रहेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए, तो ये आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहती है। अगर आपके रिश्ते बिगड़ते हैं, तो आपकी वजह से नहीं बिगड़ेंगे, दूसरे व्यक्ति की वजह से बिगड़ेंगे। और ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने रिश्तों को पहले प्रायोरिटी देता है, ईगो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं दिखाता। यहाँ पर अगर आएँगे, तो उँगली खुली हुई है। फ़ाइनेंशियल खर्चीले स्वभाव के और ये रेखा इशारा करती है। यहाँ पर ये आपके हाथ की 12 राशियाँ मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब आपके ग्रह इन राशियों के अंदर गोचर करेंगे, आपको इन राशियों से ठीक-ठाक लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। आपको इसमें दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये आपके हाथ की हृदय रेखा है। हृदय रेखा ठीक है, सही है, सीधी जा रही है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा। कहीं न कहीं आप मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पीरियडिक होते हैं, टाइम टेबल्स को फ़ॉलो करते हैं, कब कहाँ क्या करना है, किससे कितने बजे ब मिलना है, कब मेरे को नहाना है, कब मेरे को खाना खाना है, हर चीज़ फ़िक्स रहती है। ये आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा सही है, अच्छी है, मजबूत है। बीच में 2 भागों में टूट गई है लास्ट में आकर। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको अपने जीवन में आपका दिमागी स्तर अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। बुढ़ापे के अंदर आपका नेचर मल्टीटास्किंग भी होने वाला रहेगा। ये आपके हाथ की मुझे मस्तिष्क रेखा दिखा रही है। आपका बौद्धिक स्तर, आपके सोचने विचारने की क्षमता, बातों को निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी अच्छी खासी मुझे रेखाओं में दिख रही है।
बाकी अगर आपके हाथ की जीवन रेखा देखें, तो यदि आपका जन्म यहाँ से हुआ, तो यहाँ पर आपकी जीवन रेखा पर ये कट लगा, फिर एक ये कट ये कट नहीं है, शादी की रेखाएँ हैं। एक ही रेखा है, एक अटैचमेंट की है, एक शादी की है। देख पा रहे हैं 2 रेखा हृदय रेखा से मस्तिष्क से टकराई हैं। अटैचमेंट होगा लेकिन शादी आपकी अरेंज ही होगी। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे शादी के बाद, तो यहाँ पर गैप आया है, यहाँ पे आप कन्फ्यूज़ रहेंगे बहुत समय तक। थोड़ा कन्फ्यूजन आपको रहेगा, इसमें कट भी जा रहा है, राहु रेखा आपको काटेगी लगभग 42 वर्ष के आसपास। फिर आपके हाथ में 48 में एक कट है, फिर 51 में एक कट है, फिर 54 में एक अच्छा खासा आउटशूट मेरे को दिख रहा है। 54 के बाद आपके हाथ में रेखा अच्छी है, मजबूत है, लगभग 76 के आसपास 2 भागों में टूट गई है। यानी इस एज के बाद आपकी सेवा भरपूर संतान द्वारा होने वाली रहेगी। जो सेटलमेंट है आपका वो शहर के बाहर या फिर स्टेट के बाहर ही देख पा रहा हूँ। यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बन गया है, ग्रेटर मनी ट्रायंगल भी बन गया है। संतान लायक निकलेगी, आपके जितना फिर आपसे अच्छा पैसा कमाएँगे, पैसा जुड़ेगा, पैसा बनेगा, पैसे से पैसा भी अच्छा खासा आपके हाथ में बनने वाला रहेगा। इनकम या फिर सेविंग्स बहुत अच्छी रहेंगी आपके हाथ में बुढ़ापे के अंदर। ओवरऑल आपके हाथ की रेखा ठीक है, सही है, मजबूत है। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट ये थी कि जो आपका बुढ़ापा रहेगा कहीं न कहीं दूर जाने के संकेत, अगर ये घूमती तो अच्छे लाभ देती, बट ये सीधी चली गई है। तो पानी के समीप अपने जन्म स्थान से दूर आपका बुढ़ापा व्यतीत होने वाला रहेगा, स्थान परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर आपके यहाँ मंगल रेखा की प्रॉपर्टी से जुड़े आपको लाभ मिलने वाले रहेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जवानी के समय घर से बहुत ज़्यादा दूर रहें, बहुत ज़्यादा, लेकिन बुढ़ापे में अपने घर पर आ जाएँ। भाग्य रेखा ठीक है, अच्छी मजबूत है। सूर्य के आपको रेमेडीज़ दूँगा, सूर्य देव स्वस्थ हैं थोड़े से, और आपके हाथ में ये जो 2-3 से 3 राहु रेखा, इसके आपको रेमेडीज़ दूँगा। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा, हम आपके साइड और सॉरी सॉल्व कर देंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप इनसे सेटिस्फाई या नहीं है, जो भी है सब बता दीजिएगा। और उपाय के बारे में ध्यान से लिख दीजिएगा कि आप हमें सूर्य और राहु के उपाय दे दीजिए, आपको सारे डिटेल दे देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अपने सारे सवाल जब मिल गए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।